आदि शक्ति के 10 महाविद्याओं में से एक ऐसा अद्भुत और भयावह स्वरूप जिसने न केवल सृष्टि को अपितु स्वयं त्रिदेवों को भी संकट में डाल दिया। वह देवी जिन्होंने क्रोध के प्रचंड वेग में स्वयं महादेव को अपना ग्रास बना लिया, जो धुएं से उत्पन्न हुई और जिनका नाम पड़ा माता धूमावती। नमस्कार दोस्तों, आपके रिक्वेस्ट पर आरंभ हो रही है 10 महाविद्याओं की अद्भुत यात्रा। इस अध्याय में हम सुनेंगे माता धूमावती की कथा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अनुभव करें इस अद्भुत अलौकिक क्षण का। यह कथा उस काल की है जब संपूर्ण सृष्टि में शांति और धर्म का राज्य था। देवलोक में देवता, भूलोक में मनुष्य और पाताल में दैत्य सब अपने अपने धर्म का पालन करते हुए संतुलित जीवन जी रहे थे। किंतु हर युग में एक घटना ऐसी घटती है जो संपूर्ण सृष्टि के संतुलन को डगमगा देती है। ऐसा ही एक समय आया जब एक अदृश्य शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो न केवल देवताओं के लिए बल्कि स्वयं भगवान शंकर के लिए भी चुनौती बन गई। कैलाश पर्वत के दिव्य शिखरों पर, जहां भगवान शंकर अनंत समाधि में लीन रहते थे, वहीं उनकी अर्धांगिनी जगत जननी मां पार्वती सदैव अपने स्वामी की सेवा और भक्ति में तत्पर रहती थी। उनका हृदय अपने स्वामी महादेव के प्रति समर्पण और श्रद्धा से पूर्ण था। मां पार्वती की दिनचर्या में एक नित्य कार्य था, भोजन का प्रबंध। उनके दिव्य गृह में, जहां देवताओं के लिए अमृत तुल्य भोजन तैयार होता, मां स्वयं अपने करों से अन्न पकाती। जब भोजन का समय आता तो वह सदैव पहले थाल महादेव के सम्मुख प्रस्तुत करती। भगवान शिव द्वारा अन्न का ग्रहण करने के पश्चात थाल में जो भोजन शेष रह जाता, मां पार्वती उसी प्रसाद को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक ग्रहण करती थी। यह उनके प्रेम और पतिव्रता धर्म का प्रतीक था। किंतु एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने मां पार्वती के अंतर्मन को झकझोर दिया। प्रतिदिन की भांति मां पार्वती ने अत्यंत स्नेह और भक्ति से भोजन तैयार किया। उन्होंने अपने हाथों से ऐसा अन्न बनाया जिसमें स्वाद, सुगंध और शक्ति का संचार था। जब भोजन का समय आया, उन्होंने महादेव को वह भोजन अर्पित किया। महादेव ने प्रसाद ग्रहण किया और पुनः अपनी समाधि में लीन हो गए। कुछ समय पश्चात जब मां पार्वती ने थाल उठाया तो उन्होंने देखा कि उसमें एक कण अन्न भी शेष नहीं था। वे विस्मय और आश्चर्य से भर उठे। उनके अंतःकरण में भूख की ज्वाला प्रज्वलित होने लगी। उन्होंने स्वयं को संयमित करने का प्रयास किया, किंतु भूख की वह ज्वाला अब उनके नियंत्रण से परे हो चुकी थी। भूख से व्याकुल मां पार्वती धीरे धीरे भीतर से विक्षुब्ध होने लगी। मां पार्वती तत्क्षण महादेव के समक्ष पहुंची और बोली, स्वामी, मेरी क्षुधा तीव्र वेग से बढ़ रही है, कृपया भोजन का प्रबंध कर दीजिए। किंतु महादेव उस समय गहन ध्यान में लीन थे। उनके कानों तक पार्वती की वाणी पहुंची ही नहीं। मां ने पुनः पुकारा, मुझे अति तीव्र भूख लग रही है। परंतु उत्तर शून्य था। वह मौन अब असहनीय हो गया। भूख ने क्रोध को जन्म दिया और क्रोध ने विनाश को। क्षण भर में मां पार्वती का स्वरूप परिवर्तित होने लगा। उनकी आंखों से अग्नि प्रकट हुई, केश बिखर गए और उनके मुखमंडल से अग्नि ज्वालाएं प्रस्फुटित होने लगी। वह स्वरूप अब केवल शक्ति नहीं बल्कि विनाश की देवी का था। मां के उस प्रचंड रूप ने संपूर्ण सृष्टि को अपने भोजन का ग्रास बनाना आरंभ कर दिया। उनके मुख से निकली ज्वाला ने पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों को अपने अग्निकुंड में समेट लिया।
त्रिलोक में हाहाकार मच गया। चारों ओर अंधकार और धुआं व्याप्त हो गया। किंतु फिर भी उनकी क्षुधा शांत न हुई, और जब उनकी दृष्टि महादेव पर पड़ी तो उन्होंने क्रोध के उस प्रचंड वेग में स्वयं महादेव को अपने मुख में समाहित कर लिया। संपूर्ण सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा, परंतु उसी क्षण मां पार्वती के भीतर परिवर्तन होने लगा। उनका तेज मंद पड़ने लगा। लाल वस्त्र श्वेत और जर्जर हो गए। आभूषणों का लोप हो गया। काले केश श्वेत होकर बिखर गए। उनका मुखमंडल, जो सदैव तेजस्वी और सौम्य था, अब वृद्ध और वैराग्य रूपी प्रतीत होने लगा। उनकी मांग अब रिक्त हो गई। वह स्वरूप अब एक विधवा का था, जो माया, मोह और भोग से रहित थी। उसी क्षण मां को अपने कर्म का बोध हुआ। तभी उनके भीतर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकट हुआ तेज रूप स्वयं भगवान शिव का था। उनके निकलते ही मां पार्वती के भीतर की ज्वाला धुएं में बदल गई। वह धुआं जो अब मोह, माया और अज्ञान का प्रतीक था, उसी धुएं से मां के भीतर से एक नया स्वरूप प्रकट हुआ। माता धूमावती। उनका यह स्वरूप समस्त जीवों को यह संदेश देता है कि जीवन अनित्य है। हर विनाश के पश्चात एक नवजीवन उत्पन्न होता है और उसी से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार 10 महाविद्याओं में 7वीं देवी के रूप में माता धूमावती की महिमा का वर्णन होता है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट में बताएं कि अगली कथा आप किस महाविद्या पर सुनना चाहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल लॉस्ट एकोज को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय माता दी। जय शिव शंभू।